आज बहुत बड़ा दिन है। भारतीय जनता पार्टी को उसका नया अध्यक्ष मिलने जा रहा है। बीजेपी के लिए बड़ा दिन। नितिन नबीन अब बीजेपी के नए अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, पदभार ग्रहण करने जा रहे हैं। चुनाव हो चुका है नितिन नबीन का और जश्न का माहौल है भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बीजेपी में अब नबीन युग की ये शुरुआत है। इस मौके को लेकर जो तस्वीरें बीजेपी दफ्तर में देखने को मिल रही हैं, उत्साह से लबरेज कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों पर नाचते हुए नजर आ रहे हैं। युवा अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है। जो बाकी राजनीतिक दलों में नहीं है। परिवारवादी पार्टियों में केवल उस परिवार का व्यक्ति चुना जाता है। भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाला चुना जाता है। दूसरों में नाम वाला, भाजपा में काम वाला। तो अनुराग ठाकुर को आप सुन रहे थे। दूसरी पार्टियों में नाम वाला और भारतीय जनता पार्टी में काम वाले व्यक्ति को चुना जाता है। बीजेपी को युवा अध्यक्ष मिलने जा रहा है नितिन नबीन, जिनका चुनाव हो चुका है। बस रह गया है तो पदभार ग्रहण करना, और आज पदभार ग्रहण समारोह है जिसको एक नेशनल इवेंट के तौर पर भारतीय जनता पार्टी मना रही है। और बड़ी बात यह है कि युवा कार्यकर्ता बीजेपी के साथ खुद को रिलेट कर रहा है, जुड़ रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, उत्साह मना रहा है। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप जी, अभी हम चर्चा कर ही रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को एक नया फ्रेश चेहरा, युवा अध्यक्ष मिलने जा रहा है। और अनुराग ठाकुर जैसा कि अभी कहकर गए हैं कि दूसरी पार्टियों में तो नाम वाला और भारतीय जनता पार्टी में काम वाले को चुना जाता है। बड़ा परिवर्तन बीजेपी में राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के जो नए निर्विरोध चुने गए हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर पदभार ग्रहण करने वाले हैं नितिन नबीन। करीब 45 साल की उम्र है और निश्चित तौर पर एक ऐसी पंक्ति के नेता के तौर पर उनका उभार हुआ है जो न सिर्फ बीजेपी की द्वितीय तृतीय पंक्ति से जुड़े हुए, सीधे तौर पर अगर देखें तो निचले पायदान से वो आते हैं और बिहार में मंत्री रही हैं, विधायक रही हैं। और ऐसे में जैसे ही ये ऐलान हुआ कि वो कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे, सभी को चौंकाते हुए ये निर्णय माना गया। और उसके बाद जिस तरीके से नामदार नहीं कामदार, ये जो बयान निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण, क्योंकि ये बीजेपी मैसेज दे रही है कि कोई भी पार्टी का निचला कार्यकर्ता भी बड़े से बड़े पद पर पहुंच सकता है, और इसलिए मैसेज दिया गया है। हालांकि इसको लेकर एक राजनीतिक बहस जरूर रही है कि जो आरएसएस अपने व्यक्ति विशेष को यहाँ पर पद के लिए चाहते थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए लंबी खींचतान चली और इसलिए लंबा प्रक्रिया रही है चुनाव को लेकर। और इस बीच कई राज्यों में चुनावी मुकाबले भी रहे, जिसके चलते लंबे समय तक अध्यक्ष बने रहे जेपी नड्डा, जिनका कार्यकाल पूरा हो गया है। उसके बावजूद वो उनके कार्यकाल को आगे बढ़ाया गया। और कहीं ना कहीं ये एक मैसेज मिलता नजर आया कि शायद इसके पीछे अलग वजह हो, लेकिन उसके बाद जैसे ही नितिन नबीन का नाम सामने आया तो सबको चौंकाते हुए नितिन नबीन ने यहाँ पर कमान संभालने की तैयारी की। और उसके बाद निर्विरोध उनका जो निर्वाचन हुआ है बीते कल ही 37 सीट जो उनके पक्ष में गए। उसके बाद आज उनके लिए काफी अहम दिन, क्योंकि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उनके नाम का औपचारिक ऐलान वो किया जाएगा, आधिकारिक ऐलान किया जाएगा। बीजेपी दफ्तर में जश्न मनाया जा रहा है, कार्यकर्ता जुटे हुए हैं और एक बड़ा मैसेज दे रही है कि जो पार्टी का आम कार्यकर्ता है वो भी अध्यक्ष पद पर पहुंच सकता है। इसके राजनीतिक समीकरण हो सकते हैं रंजना, लेकिन निश्चित तौर पर नितिन नबीन का आना ऐसे वक्त जब पार्टी सत्ता के केंद्र में है
बीजेपी जो केंद्र में उनकी सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र में जिस तरीके से सरकार लगातार वो बना रही हैं, इस बीच ये परिवर्तन कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज देगा और एक बीजेपी के सरकार और जो संगठन में एक बेहतर तालमेल स्थापित करेगा, ये कहा जा रहा है। नितिन नबीन ने आज दिल्ली में भगवान वाल्मीकि मंदिर, गुरुद्वारा बंगला साहिब, जयदेवालाल मंदिर जाकर उन्होंने आशीर्वाद लिया है और ये जो आज उनकी ताजपोशी का दिन है, निश्चित तौर पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उत्साह पैदा कर रहा है और आज बीजेपी नेता कार्यकर्ता इस खास पल का जश्न मनाते हुए बीजेपी दफ्तर में नजर आ रही हैं। तो एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज भी ऐसे वक्त जब आगामी चुनाव की चुनौती है, चाहे वो बंगाल की बात करें या फिर असम की बात करें, तो वो चुनाव सामने होंगे। लेकिन नितिन नबीन को शीर्ष स्तर पर आशीर्वाद प्राप्त हुआ है और ऐसे में वो संगठन को कुशल तरीके से चलाएंगे, ये उम्मीदें यहाँ पर जताई जा रही हैं। पिछले दिनों मुलाकात करने का मौका जब मिला था तो काफी मिलनसार नेता के तौर पर नितिन नबीन, और चूंकि छात्र राजनीति में भी वो सक्रिय रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका लाभ उनको मिलेगा, युवा होने का लाभ, और लंबी पारी वो खेलते नजर आएंगे और संगठन में निश्चित तौर पर एक बेहतर पकड़ वो बनाएंगे, ये पार्टी के नेता उम्मीदें जाहिर कर रहे हैं। तो एक बड़ा दिन है बीजेपी के लिए। संगठन में उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन नबीन वो पदभार ग्रहण करने जा रही हैं और इस खास मौके पर बड़े तमाम दिग्गज नेता गवाह बनने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी रहेगी, गृह मंत्री अमित शाह, इसके अलावा अन्य जो पदाधिकारी नेता वो मौजूद रहेंगे। तो काफी बड़ा दिन है बीजेपी के लिए, क्योंकि उनको युवा अध्यक्ष के तौर पर नितिन नबीन वो मिलने जा रहे हैं और इसी के साथ एक नया अध्याय भी बीजेपी के पार्टी में इतिहास में शुरू होने जा रहा है, क्योंकि सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन नबीन बीजेपी की कमान संभालने के लिए पूरी तरह तैयार है। जी प्रदीप जी, हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, चाहे मोहन यादव हो, वो पहुंचे हैं, नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं यहाँ पर, कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल खट्टर, तमाम सांसद, हर कोई पहुंच रहा है पूरे उत्साह के साथ। एक सवाल ये है कि ये जो है ये पार्टी के संगठन का इवेंट है, लेकिन क्या स्ट्रैटेजी है इसके पीछे जो भारतीय जनता पार्टी के इस संगठन के इस इवेंट को एक नेशनल इवेंट के तौर पर प्रस्तुत किया जा रहा है और युवा जुड़ भी रहा है, उससे कनेक्ट भी कर रहा है, ये क्या स्ट्रैटेजी है ये बीजेपी की? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर जिस तरीके से बीजेपी में एक बड़ा परिवर्तन हो रहा है रचना, तो इसके बड़े राजनीतिक मायने हैं, गहरे राजनीतिक मायने हैं, क्योंकि केंद्र की सत्ता में बीजेपी मौजूद है और लगातार जो चुनाव जीते हैं पीएम के बतौर नरेंद्र मोदी ने 2014 में जब पहली बार सरकार बनाई थी, उसके बाद वो चुनाव जीते हैं। एनडीए की सरकार है, कमोबेशी रह गई थी, लेकिन अब राजनीतिक समीकरण, राज्य के समीकरण जो साधते हुए बीजेपी ने एक के बाद एक राज्यों में जीत हासिल की है, उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बीजेपी नजर आना चाहती है और इसलिए अब अगर कहें तो तृतीय पंक्ति के नेता के तौर पर यहाँ पर नितिन नबीन को आगे लाना और एक युवा वर्ग को एक बड़ा मैसेज देना। बिहार में प्रचंड जीत के बाद जिस तरीके से नितिन नबीन का नाम आगे किया गया, तो कई राजनीतिक समीकरण साधते हुए बीजेपी नजर आई है। अपना कोर जो उसका वोट बैंक रहा है, चाहे वो अलग अलग वजहों से अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग रणनीति के लिहाज से अहम रहा है, लेकिन उस कोर वोट बैंक को कभी भी बीजेपी ने छिटकने नहीं दिया है, उसको हमेशा मजबूत रखा है और इस कड़ी में उनके नेताओं को, उस वर्ग विशेष से जुड़े नेताओं को हमेशा पार्टी आगे बढ़ाती रही है। और इसी कड़ी में अचानक जैसे ही लंबे अंतराल के बाद जब बीजेपी के अध्यक्ष को लेकर तमाम नाम चर्चाओं में थे, इसके बाद एक दिग्गज नेताओं के नाम लिए जा रहे थे और उन्हीं में से कोई नाम आएगा, ये चर्चाएं थी। ठीक उसी वक्त जब कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नितिन नबीन का नाम सामने आया तो सबको चौंकाता हुआ ये नाम था और उसके बाद ये तस्वीर साफ हो गई कि नितिन नबीन सबसे युवा अध्यक्ष के तौर पर बीजेपी की कमान संभालेंगे। जो नामांकन सेट भरे गए हैं राज्यों से, हर सेट पर जो 20 नेताओं के साइन हैं, एक अलग नॉमिनेशन सेट बीजेपी के संसदीय बोर्ड के सदस्य की ओर से प्रस्तावित, जिस पर प्रधानमंत्री सहित 37 सांसदों के साइन थे। तो पूरा समर्थन जताते हुए पार्टी नेतृत्व ने जो चुनावी प्रक्रिया है उसके अनुसार ये कार्रवाई पूरी की, तो कोई चुनौती नहीं मिली, निर्विरोध चुनाव जीते हैं नितिन नबीन और इसी के साथ आधिकारिक तौर पर उसके नाम का ऐलान। ये एक बड़ा दिन है बीजेपी के लिए और इसलिए इस खास मौके पर जश्न की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं बीजेपी मुख्यालय से, जहाँ पर जो कार्यकर्ता जुटे हुए हैं वो अपने पार्टी अध्यक्ष के
इस खास मौके को राष्ट्रीय स्तर पर सेलिब्रेट कर रही हैं, एक पॉलिटिकल मैसेज दे रहे हैं। पॉलिटिकल मैसेज साफ है कि बीजेपी एक बड़ी पार्टी जो केंद्र की सत्ता में है, राज्यों में ज्यादातर राज्यों में उनकी सरकारें हैं, तो ऐसे में खास जश्न हो जाता है ये। इसीलिए इस खास दिन को मनाने के लिए हर पार्टी कार्यकर्ता जुटा हुआ है और तमाम बड़े दिग्गज नेता यहाँ पर मौजूद हैं, तो उनकी मौजूदगी में जश्न खास हो जाता है। और इसके जरिए राष्ट्रीय स्तर पर और न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि ये मैसेज देना कि बड़ी पार्टी जो बीजेपी का उभार हुआ है और जिस तरीके से उन्होंने केंद्र की सत्ता में लगातार अपने आप को मजबूत किया है, तो ये कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन भी है रंजना। और इसके जरिए एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज ये भी देना है कि बीजेपी को इस वक्त जब वो राजनीतिक तौर पर काफी मजबूत है और जो उन्होंने कामयाबी हासिल की है उसको आगे बढ़ाते हुए अब युवाओं पर फोकस करते हुए वो अपनी रणनीति बना रही हैं, उसको साध रही हैं, क्योंकि नेतृत्व परिवर्तन में ये जो भागीदारी अब युवाओं की हो रही है, इसके जरिए वो अपनी नई टीम चुनेंगे, नए युवा नेता आएंगे आगे, और इसके जरिए कहीं न कहीं आगे के मिशन फोकस को जो कि नारा दिया गया है 2047 का विकसित भारत का, उसके लक्ष्य को हासिल करने के लिए युवा नेतृत्व की जरूरत पड़ेगी। और इसलिए अब पीढ़ी दर बदलाव जो है वो बीजेपी साधते हुए नजर आ रही है। कमोबेशी दूसरी पार्टियों में दिखाई देती है। जो पीढ़ीगत बदलाव नहीं कर पाती है पार्टियां, वो पिछड़ जाती हैं, और बीजेपी इस मामले में कहीं न कहीं एक बड़ा प्रयोग करते हुए अपने आप को आगे का विजन दृष्टिकोण रखते हुए वो साधते हुए नजर आ रही है। और इसलिए नितिन नवीन पर दांव लगाया गया है ताकि मिशन मोड में विकसित भारत का जो संकल्प लिया गया है उसमें जब ये नेता परिपक्व नेता के तौर पर आगे आएंगे तो वो कहीं न कहीं मजबूती देंगे और एक राष्ट्र से भारत की परिकल्पना को साकार करेंगे, विकसित भारत का संकल्प पूरा करेंगे। और इसलिए ये नियुक्ति जो है काफी अहम हो जाती है रंजना। बिल्कुल। प्रदीप जी देखिए, एक और यहाँ पर बड़ा मैसेज है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि बीजेपी अपने आप को बताती है कि वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन इतनी बड़ी पार्टी होने के बाद जो संगठन की मजबूती है ये दर्शाती है कि बीजेपी है तो परिवार की तरह, लेकिन लगातार जो आरोप लगते रहे हैं परिवार की तरह हम है लेकिन परिवारवाद से ऊपर है। देखिए, बीजेपी ये संकल्प जो दिशा दृष्टि और उस कोण के अनुसार वो अपनी रणनीतिक जो साझेदारी निभाती है उसमें कहीं न कहीं बड़े मैसेज वो देती है। हर नियुक्ति के पीछे उसका एक अपना गणित होता है और इसीलिए नितिन नवीन की नियुक्ति निश्चित तौर पर न सिर्फ यहाँ पर एक नई राजनीतिक बहस छिड़ती नजर आई, लेकिन अब उसके विश्लेषण अगर किए जा रहे हैं तो ये बीजेपी को चर्चाओं में बनाए रखती है ये चीजें। और जब केंद्र की सत्ता में वो काबिज हैं, कई प्रदेशों में उनकी सरकार है, एनडीए में वो शामिल हैं, तो कहीं न कहीं नितिन नवीन जो शीर्ष स्तर पर जो नाम तय हुआ और उसके बाद जो उनको आगे लाया गया और पीढ़ी दर बदलाव ये आप कह सकते हैं इस लिहाज से, क्योंकि मिशन मोड में जो बीजेपी ने लक्ष्य तय किए हैं उनको पूरा करने के लिए युवा नेतृत्व की जरूरत पड़ेगी। और युवा नेतृत्व जो है जब कमान संभालेंगे तो वो परिवर्तन करेंगे और उसके जरिए एक पार्टी में जोश जो अलग ही अंदाज उसका लेवल होगा, यानी ये दिल मांगे मोर वाली जो कहावत आपने सुनी है उस हिसाब से अगर देखें तो विकसित भारत का संकल्प पूरा करने के लिए नई टीम तैयार होगी और कहीं न कहीं ये केंद्र की सत्ता में लंबे समय तक बने रहने का एक लक्ष्य जो निर्धारित किया गया है सत्ता के इस कोण के हिसाब से, तो ये पार्टी संगठन को एक नई दिशा देगा, नई ऊर्जा देगा, युवा नेतृत्व उसमें जोश भरेगा और कहीं न कहीं सभी वर्ग की भागीदारी जो कोर वोट बैंक जिसका जिक्र हमने किया रंजना, वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बीजेपी जो यहाँ पर जिस वर्ग की राजनीति वो करते रही है, जिसमें उन्होंने शुरुआत की थी, उस कोर वोट बैंक को कभी भी उन्होंने छिटकने नहीं दिया है और बल्कि दूसरे वर्ग को अपने साथ हमेशा जोड़ते हुए उन्होंने योजनाएं लॉन्च की है, ये बीजेपी दावा करती है। और इसीलिए ऐसे वर्ग जिसमें खासतौर से बीजेपी एक वर्ग विरोधी पार्टी कहा जाता है, लेकिन उनको भी खास मैसेज देते हुए कई उनके हित में योजनाएं लाई गई और इसलिए आदिवासी वर्ग की बात हो, वंचित वर्ग की बात हो, उनके लिए योजनाएं लॉन्च की जा रही हैं, न सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए और कानून में आधी आबादी को साधने के लिए अगर आप 3 तलाक का जिक्र करें, अन्य योजनाओं का जिक्र करें, उनको भी विशेष मैसेज देते हुए पार्टी नजर आई है और इसीलिए इन तमाम मुद्दों पर पार्टी एक बड़े वोट बैंक को खड़ा कर रही है और यही वजह है कि जो न सिर्फ कोर वोट बैंक बल्कि जो ऐसा वोट बैंक है जो अलग अलग समीकरण साधता है, अलग अलग
विधानसभाओं में, लोकसभा क्षेत्रों में, उसको भी जोड़े रखना और उसके जरिए जीत हासिल करना, ये मिशन मोड रहा है। और इसको आगे बढ़ाते हुए जब पूर्ववर्ती अध्यक्ष की बात करें, जो बीजेपी के सबसे चर्चित अध्यक्ष रही हैं, अमित शाह, 49 साल की उम्र में जब वो अध्यक्ष बने थे, एक के बाद एक राज्यों में उन्होंने जो परचम लहराया था, उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक युवा अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन नजर आए। ये पूरी प्राथमिकता बीजेपी की रहेगी और इसीलिए विकसित भारत का संकल्प पूरा करने में युवाओं की भागीदारी ये मिशन मोड को निभाएगी और इसीलिए नितिन नवीन पर दांव लगाया गया, ये कहा गया। तो ये तस्वीरें जश्न की आप जो देख रहे हैं इस वक्त, न सिर्फ बीजेपी के राष्ट्रीय मिशन को यहाँ पर नई ऊंचाइयां देगी, बल्कि जो विरोधी दल हैं उनको भी यहाँ पर एक बड़ा मैसेज देंगी कि बीजेपी से टकराना काफी मुश्किल रहेगा उनके लिए आने वाले दिनों में। और इसीलिए नए नए जो अंदाज हैं वो बीजेपी के अब नजर आने वाले हैं और इसलिए इसमें सब वर्ग की भागीदारी, युवा वर्ग की विशेष तौर पर भागीदारी नितिन नवीन के जरिए बीजेपी देती नजर आ रही है। रंजना।